क्या मंजिल पाने का सही वक्त प्रारंभ हो गया है और क्या है ये शनि राहु का तांडव। आज इसी बात को हम समझेंगे, क्योंकि ठीक 3 अक्टूबर सन 2024 से लेकर के 27 दिसंबर सन 2024 तक शनिदेव सद्भिषा नक्षत्र पर रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इसमें प्रभावी रहेंगे। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शुमार शनि और राहु ही होते हैं। सबसे बड़ा खेल तो तब हो जाता है जब राहु ऑलरेडी शनि के नक्षत्र पर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शनि देव भी अब राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाते हैं। यथा शनि तथा राहु कहा जाता है। तो क्या इस समय पर हमारे कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य की उन्नति हो पाएगी और क्या कुछ होगा वास्तव में, इसी बात को हम जानने वाले हैं। किस उपाय या किस युक्ति के माध्यम से इस 3 महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस बात पर आज चर्चा होगी। जनवरी सन 2023 से शनिदेव विद्यमान है धनु राशि के ठीक तृतीय भाव पर। एक तरफ तो ये तीसरे घर पर आए हुए हैं, जिसका एक अच्छा स्थान माना जाता है शनि का, तो दूसरे तरफ काल पुरुष की कुंडली जरा देखिए तो ज्ञात होगा कि 11वें नंबर की जो राशि होती है वो हमारी इच्छाओं की राशि होती है। हमारी इच्छाओं को बढ़ा दिया शनिदेव ने, लेकिन दूसरे तरफ चूंकि विलंब से चलने वाले ग्रह हैं, सैने सैने इति शनि, अर्थात जो विलंब से चले वही शनिदेव हैं। हमारे उन्हीं कार्यों में हमारी आकांक्षाओं को बढ़ा करके हमें विलंब का प्रतिफल भी इन्होंने प्रदान किया। अब जहां ये राहु के नक्षत्र पर जा रहे हैं, तो क्या राहु हमें उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, समुद्र मंथन के समय पर जब नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, ठीक उसी समय राहु के मन में ये खुटक आई और वो भी जाकर के उसी पंक्ति पर बैठ जाते हैं जहां पर देवतागण बैठे हैं और जाकर के अमृत का पान कर लेते हैं। अर्थात राहु के पास वो मानसिकता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अब शनि जो कि कर्म है और राहु के पास चाहिए ही चाहिए, अर्थात वो कार्य यहाँ पर सिद्ध होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है दोनों के माध्यम से। एक तरफ तो हमारी कामनाओं को बढ़ाएंगे राहु, उस पर और सपोर्ट करेंगे शनि का, क्योंकि शनि के पास भी वो कामनाओं की बढ़ोतरी का एक सोर्स है। तीसरे घर पर शनिदेव विद्यमान है। अब यहां से इनका पंचम भाव पर दृष्टि होना, अब इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में अपने संतान के बढ़ोतरी की आकांक्षाएं होंगी। भाई, हमने अपना जीवन तो यथासंभव यथाशक्ति व्यतीत कर लिया, अब जो हमारे बाल बच्चे हैं इनका कैरियर बहुत अच्छा हो, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छा हो, उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छे हों, लेकिन उसके बाद भी वो कामनाएं तो हैं, लेकिन चूंकि विलंब के स्वामी हैं, वहां पर भी कोई ना कोई विलंब की संभावना देखने को मिल रही है। पंचम भाव हमारे स्वयं के, हमारे डिसीजन का होता है। पूर्व में या अभी हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके माध्यम से हमको परेशान होना पड़ रहा है, ये भी शनि का ही प्रभाव, इसे आप मान सकते हैं। भाग्य पर दृष्टि है शनि की, इनकी 7वीं दृष्टि आ रही है भाग्य पर। भाग्य उन्नति का रास्ता तो सुलभ है, भाग्य उन्नति के लिए मंजिल तो सुलभ है, लेकिन हमारे सामने भोजन की थाली आने के बावजूद भी एक निवाला भी हमारे मुख पर नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी एक प्रभाव हमने देखा है। अब इस बात को समझिएगा, शनि और राहु मिलकर के कुछ नए परिणाम को जन्म देंगे। चूंकि इनका परिणाम ऐसा होगा कि शनि के विलंब को अब राहु उन्हें अधिक तेजी से या अधिक फास्ट तरीके से उस कार्य को पूरा करेंगे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण यदि लेना है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ उपाय आपको बताएंगे। अभी जो इनके संयुक्त रूप से जो परिणाम निकल करके सामने आएंगे वो होगा, तीसरे भाव पर शनिदेव विद्यमान है, इनकी राशि दूसरा घर भी है, तो 2, 3 और साथ में चतुर्थ भाव पर राहु देव हैं, तो चतुर्थ भाव यहाँ पर प्रभावी हो जाता है। जो घटनाएं घटित होंगी तो 2 नंबर अर्थात आपका धन, इस समय पर बढ़ोतरी के सोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं आप। कोई आर्थिक प्रगति का सोर्स निकल के आ सकता है, और कहां से आएगा तो चतुर्थ भाव से आएगा। या तो परिवार के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, या अपने प्रॉपर्टी के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सकती है।
ध्यान दीजिएगा, इस समय पर प्रॉपर्टी बनाने की हमारी मानसिकता बहुत अधिक बढ़ सकती है कि भाई मुझे अपना गाड़ी, भूमि, भवन इत्यादि मुझे खरीदना है, या उससे संबंधित कोई ना कोई इवेंट यहाँ पर जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव राहु के नक्षत्र पर हैं और राहु चतुर्थ भाव पर विद्यमान है। तीसरा घर यहां पर प्रभावित होगा, मतलब हमने जो परिश्रम किया है, हमने जो मेहनत किया है, उसका मुझे प्रतिफल मिल सकता है आर्थिक प्रगति के रूप में। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहां पर शनि विलंब ला रहे हैं, अब वहीं पर राहु का सपोर्ट मिलकर के उसको वृद्धि कराएंगे। शनि आपका कैरियर है तो राहु है बढ़ोतरी, और दूसरे तरफ शनि को हम काला कहेंगे तो राहु को कहते हैं हम जादू। जादू से जोड़ा जाता है राहु को। तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि हमारे फैमिली में या हमारे धन के रास्ते को लेकर के किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, हमारे ग्रोथ को देख करके किसी ने कुछ दृष्टि दोष तो नहीं लगा दिया। ये भी संभव है, क्योंकि शनिदेव 2023 के जनवरी महीने से चल रहे हैं और अक्टूबर 2023 से राहु का साथ भी इन शनि को मिल चुका है, एक घर आगे पीछे है। यदि नाड़ी ज्योतिष के अनुसार समझा जाए तो इन दोनों ग्रहों का इंटरलिंक तो ऐसे ही बन गया, और जो अभी और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। सबसे अच्छा इसका जो उपाय रहेगा, इस समय पर सदैव अपने धीरज को अपने साथ लेकर के चलिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी कहा गया है। अर्थात धैर्य रखना है इस समय पर हमें। धीर में ही खीर कहा गया है। एक चावल को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन एक खीर को बनाने में काफ़ी समय लगता है। जब हमको मिठास चाहिए तो उस खीर के बनने का हमें इंतजार करना है। हो सकता है कि कोई कार्य हमसे विलंब हो रहा हो, कोई कार्य हमसे दूर जा रहा हो, लेकिन हमसे अधिक अच्छा सोचने वाले हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारी किस्मत होती है। यदि आगे चलकर वो गहराई है, वो गड्ढा है, तो भगवान हमें आज ही रोक रहे हैं कि बेटा नहीं, आपको वहाँ तक नहीं जाना है, आप यहीं रुक जाओ। क्यों? एक माँ एक बच्चे को देखेंगे आप, यदि बच्चा बार बार अग्नि के पास जाता है, माँ उसे खींच करके वापस लाती है कि नहीं, तुम वहाँ जाओगे तो जल जाओगे, और वो बच्चा सोचता है कि माँ मुझे बंधन में डाल रही है, मुझे रोक रही है। ठीक इसी प्रकार से कोई इवेंट यदि नहीं घटित हो रहा है, कोई घटना हमसे दूर जाते जा रही है, तो ये समझिए कि अभी सही समय नहीं है। शायद इसी कारण से भगवान हमें उस कार्य की पूर्ति हमारा नहीं करा रहे हैं, या वर्तमान में जो स्थिति है उसी कार्य में हमको संतुष्ट रहने के लिए यहाँ पर योग्यता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अभी शनि और राहु का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, जिस प्रकार से राहु ने अमृत का पान कर लिया था, उसी प्रकार से कैरियर में भी एक अमृत का योग हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना होगा हमारे गुप्त कार्यों पर। कोशिश कीजिएगा कि जितना अधिक हो सके अपने सीक्रेट प्लान को किसी को शेयर मत कीजिएगा। जितना आप अपने कर्म, क्योंकि शनि कर्म है और राहु गुप्त है, तो अब ये उसी के नक्षत्र पर जा रहे हैं, तो अपने कार्यों को हमें गुप्त रखना है। जब तक आवश्यकता ना हो तब तक अधिक लोगों तक शेयर मत कीजिएगा। इसके पश्चात दूसरा जो इसका परिणाम निकल के आता है, या दूसरा जो विकल्प निकल के आता है इस योग में बेहतर परिणाम के लिए, वो होता है रुद्राभिषेक। भगवान शिव पर जलाभिषेक कराना है। ब्राह्मणों को बुला सकते हैं घर पे, और इस समय पर रुद्राभिषेक करवाइए भगवान शिव का। जब जल से भगवान के यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान का जलाभिषेक करते हैं, तो इन शनि और राहु को मेंटेन करने का आधिपत्य जो दायित्व है वो भगवान शिव शंकर के पास है। एक तरफ तो शनि के गुरु हैं शिव शंकर जी महाराज, और दूसरे तरफ जब राहु का सिर कटा था तब रौद्र रूप धारण करते हुए भगवान शिव शंकर ने उसे ही मुंडमाल के रूप में प्रतिष्ठित किया है अपने हार में। तो उनकी कृपा ले लेना है। यदि नहीं बुला सकते ब्राह्मणों को, तो अपने घर पर ही जो शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं उन पर ही जलाभिषेक करना, उन पर ही दूध अर्पण करना, विशेषतर सोमवार, शनिवार या प्रतिदिन कर सकते हैं। ये उपाय एक बहुत बेहतर परिणाम को जन्म देता है, जो कैरियर में ऊंचाई ही नहीं बल्कि शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ वहाँ भी सफलता देगा। जैसे कि पंचम भाव शेयर मार्केट से भी लाभ दे सकता है, क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में आपको सफलता दे सकता है, ऑनलाइन संबंधी कार्यों में तो विशेष सफलता रहेगी, क्योंकि शनि राहु कॉम्बिनेशन ऑनलाइन में ही हमको सफलता देता है।
यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य की जागृति यहाँ पर निकल करके सामने आती है। 12वें घर से पर इनका प्रभाव है, 10वीं दृष्टि है, विदेश से जुड़ा हुआ या खर्चों से हम परेशान हैं तो वहाँ पर कोई कार्य बनने की संभावना प्रबल होती है। भगवान शिव शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे भाल पर, हमारे मस्तक पर जो रेखाएं लिखी हैं उनको यदि मिटा पाने का कोई सामर्थ्य है, उस दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य में परिणित कर पाने का सामर्थ्य एकमात्र महादेव में है। तो इस हिसाब से उस महादेव की आराधना से इस अगले 3 महीने के द्वारा हम अपने कर्मों में एक निरंतर उन्नति को प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।